हेलो दोस्तों, नए ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है मेरे देवर जी, मेरे चाचा ससुर जी के एकलौते लड़के। इनका शादी था 7 मई 2026 को। तो उसी दिन मैं मेरे पति के साथ अपने वर्क प्लेस से गई हुई थी मेरे ससुराल, और वहाँ जाने के बाद चाचा ससुर जी के घर पे गई। वहाँ पे दिन में हल्दी मटकोर ये सब जो हमारे बिहारी समाज में होता है वो सब रस्म करने के बाद मैं वापस अपने घर आई, और फिर से सज धज के अपने देवर के साथ बाराती बनकर निकल चुकी। तो बाराती निकलने के ठीक पहले बहुत सारा रस्म होता है। तो यहाँ पे सुहागिन औरतें जो आटे के दिए से उनको परिचिति है और उनका नज़र उतारती है, काला टीका लगाया जाता है। दूल्हे के मम्मी यानी मेरी चाची जी का तो बहुत सारा रस्म था, उन्होंने किया। उसके बाद देखिए बम पटाखा फूटने लगे और हम सभी रवाना हो गए। तो वहाँ पे गाड़ी में जाते टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मयंक का तबीयत ठीक नहीं था। तो वहाँ पे जाने के बाद देखिए बाराती बनकर मैं, मेरे पति और मेरा बच्चा एक ही कार में बैठे हुए थे। मेरे देवर जी ने इतना तक कहा कि भाभी आप चलिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आप लोगों के लिए अलग से कार में मैनेज कर दूँगा, आप पूरा फैमिली एक साथ जाइएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे ही जब सब लोग बार बार बोल रहे थे तो बहुत मैं भी सोची कि इतना मना क्या करूँ, थोड़ा रिस्क लेके चली गई। तो यहाँ जाने के बाद ये देखिए दूल्हा दुल्हन का यहाँ पे कैमरामैन फ़ोटोशूट कर रहे हैं, और जैसे जैसे पोज देने को बोल रहे हैं हमारे देवर देवरानी दे रहे हैं पोज। तो जो जितना प्यारा दूल्हा लग रहे थे उतना ही प्यारी हमारी दुल्हन, मेरे नई देवरानी, बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी था, तो वहाँ पे जाते ही हमें पहले ठंडा दिया गया। उसके बाद यहाँ साइड में तो बहुत सारा गोलगप्पे का ठेला लगा हुआ था, पकोड़े का ठेला और कॉफ़ी वाला, और उसके बाद दही बड़ा। इस सब का अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया गया था दुल्हन के घर वालों की तरफ से। और वहाँ ज़्यादा टाइम मैं नहीं रुकी क्योंकि मयंक का तबीयत ख़राब था और उसको जाने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं वैसे बाराती जाने वाली बिल्कुल नहीं थी। पर जब सब लोग बोलने लगे जाने के लिए तो मैं भी तैयार हो गई। तो जाते टाइम ही मयंक 2 बार उल्टी कर चुका था, तो उसका तबीयत ठीक नहीं, तो मुरझा के बैठा हुआ था। बस मैं भी ये जो बरमाला चल रहा है, बरमाला हुआ, उसके बाद हम लोग खाना पीना खाए और लगभग 2 बजे हम लोग वापस घर रिटर्न हो गए क्योंकि मयंक पूरा मुरझा गया था। तो ज़्यादा टाइम शादी के तक मैं नहीं रुकी, वहाँ से रिटर्न हो गई। और शादी का मैंने फ़ोटो, मेरे भतीजी गई हुई थी तो उनसे लिया, एक फ़ोटो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो यहाँ ये देखिए दुल्हन दूल्हे को बहुत अच्छे से आरती कर रही हैं, पूजा कर रही है, उसके बाद प्रणाम भी करती है। ये सब हमारा रिचुअल होता है, बिहारियों का रिचुअल ख़त्म नहीं होता है। 3 दिन का प्रोग्राम था और शादी वाले दिन तो एक्स्ट्रा रहता है हमारा बहुत कुछ नियम, तो वो सब हुआ। उसके बाद यहाँ दुल्हन का फिर से देखिए फ़ोटोशूट चल रहा था और ऊपर से सबको उन्होंने हाथ जोड़ के स्वागत किया। मेरे भाई का शादी जब हुआ था तब मैं 3 साल का था। उस टाइम भी मैं बाराती वाला ये जो प्रोग्राम कैंसिल की थी बस मयंक के चलते। मेरे सब दीदी लोग गए थे, भाई भी गए हुए थे, पर मैं नहीं गई थी। उसी के हेल्थ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ, इसलिए नहीं गई थी। पर इस बार गई रिस्क लेकर, थोड़ा प्रॉब्लम हो ही गया पर अच्छा लगा प्रोग्राम देखने के बाद। और शादी तक नहीं रुकी, इस चीज़ का अफसोस भी था, काफ़ी रात हो चुका था एक्चुअली, इसीलिए मैं वापस घर रिटर्न हो गई थी। खाना वाना खाकर वहाँ से रवाना हो गई। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का फ़ोटोशूट चल रहा है। दुल्हन की एंट्री से लेकर मतलब जब तक मैं वहाँ पे थी बहुत अच्छा हल्का सा म्यूजिक भी बज रहा था। तो आपको हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक जो सुनाई देगा वो उसी का है। तो ये है दूसरा दिन का वीडियो दोस्तों, जब वापस मेरे देवर देवरानी को लेकर घर आए थे विदाई वाले दिन। ये शादी का फ़ोटो है, एक भतीजी से मैंने लिया था। और ये देखिए जब हमारी देवरानी घर पे आई तो उस टाइम इतना ज़्यादा फिर से बम पटाखा के शोर हुआ, इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से उनका स्वागत किया गया। और यहाँ पे आने के बाद दुल्हन को हम पटाख से नीचे नहीं उतारते, वहाँ पे होता है और एक रस्म जो हमारा सिंदूरोटा होता है, उसमें से दुल्हन को 5 कम से कम सुहागिन औरतें सिंदूर लगाती और वापस दूसरे सिंदूर का एक डब्बा रखा जाता है जिसमें से दुल्हन भी 5 औरतों का मांग भरेगी। उसके बाद टोकरी में पैर दे देकर घर तक आती है। और ये देखिए मैं मम्मी जी के साथ बैठी थी और इधर बड़ी माँ जी और मेरे 2 फूआ सास हैं, वो सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और दुल्हन जैसे ही हमारे घर में पहली बार आती है तो उस टाइम हमारे तरफ से दलपूड़ी दिया जाता है उनको टूंगने के लिए, मतलब तोड़ के सिर्फ रखती है। उसके बाद फिर उनको प्लेट दूसरा सजा के दिया जाता है खाने के लिए, तो दलपूड़ी, क्योंकि हरा भरा खाना खाएंगी तो परिवार भी हरा भरा खुशहाल रहेगा, ऐसा हमारे बिहारी समाज में माना जाता है। तो
तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।